मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल अपनी न्यूयॉर्क से आपके सामने आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। और आज का शो मेरा है 233 शो। और आज का शो कुछ बचपन के हवाले से मुझे कुछ बातें मिली, तो मैंने कहा थोड़ा सा बचपन को भी याद कर लिए और उस माहौल को भी मैंने इसीलिए ये चादर ली। और खास तौर से मुझे ये, जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो ऐसे तोहफे मुझे मिलते हैं। और चूंकि मैं गांव का पला हूँ, गांव में पैदा हुआ, तो मुझे वो माहौल याद आ गया जहाँ बचपना गुजारा था। तो इस वजह से मैंने ये चादर को उसकी याद में अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि बचपना, जवानी, जो 10वीं तक, मैट्रिक तक की तालीम थी, वो चक नंबर 133 अमृत नगर में थी। तो बचपना, जवानी, स्कूल का जमाना वहां पर ही गुजरा। तो सबसे पहले जो कलाम है, वो आज की जो तलावत है मरकज की अंजील, उसका 7 बाब, उसकी 6 आयत से लेकर 6 और 7 आयत पढ़ूंगा। तो उसने उनसे कहा कि ये शायर ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की, कि जैसा लिखा है। उसने उनसे कहा कि ये शायर ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की, कि जैसा लिखा है। ये लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, ये लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन उनके दिल मुझसे बहुत दूर है। लेकिन उनके दिल मुझसे बहुत दूर है, और ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं। और ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी काम की तालीम देते हैं, क्योंकि इंसानी काम की तालीम देते हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। बहुत ही सच्चा कलाम, क्योंकि आजकल किसी भी हवाले से चले जाए, दुनियावी तौर पर, रूहानी तौर पर भी, तो हम होठों से तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम सच्चे दिल से या दिल से ना तो उस खालिक और मालिक की जिसने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा हुआ, हम सच्चे दिल से उसकी परस्तिश नहीं करते या उसको सच्चे दिल से नहीं मानते। सिर्फ इन होंठों से क्या कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ सिर्फ एक पेशा बन गया है। और सिर्फ ये सब आरसी बातें हैं, लेकिन सच्चे दिल से ये परस्तिशी और हम खुदामन को भी सच्चे दिल से नहीं याद करते। तो जैसे मैंने बताया कि आज का शो मेरा 234, मैंने पहले शायद 33 बता दिया, लेकिन 234। तो उसमें सबसे पहले मैं उर्दू गजल की बहुत खूबसूरत एक गजल लिखी उन्होंने, बचपन। बचपन तो क्या बात है, कैसा आता है कि बचपन वो जमाना आता है कि जिसमें जैसे बच्चे को कहते हैं कि बच्चा बादशाह होता है। बिल्कुल वो इसलिए बादशाह होता है कि जैसे बादशाह अपने तख्त पे बैठा हुआ हुक्म दे देता है कि ये चाहिए, ये होना चाहिए, और वो कुछ भी हो, उसकी रियाया, उसकी फौजें या जो भी उसके करिंदे होते हैं, वो उसको पूरा कर देते हैं। तो इसी तरह बचपन भी एक बच्चा बादशाह होता है कि जो वो मांगता है माँ बाप उसको पूरा करते हैं। इसलिए कहते हैं कि बच्चा बादशाह होता है, और इसमें कोई शक नहीं कि हम भी बचपन में बादशाह थे और अपने माँ बाप के बादशाह थे। लेकिन आज हम खुद इस दौर में पहुंच के, इस उम्र में पहुंच गए हैं कि अब सिर्फ यादें ही यादें हैं। तो बचपन, एक बचपन का जमाना था, एक बचपन का जमाना था, खुशियों का खजाना था। एक बचपन का जमाना था, खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, चाहत चांद को पाने की थी, दिल तितली का
दीवाना था। बिल्कुल मुझे अच्छी तरह याद है कि जब अभी अगले महीने से मौसम बहार तो पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट 15 से शुरू हो जाता है, लेकिन वो जमाना मुरब्बे में जाते थे, फूल ही फूल होते थे, सरसों के फूल और बहुत सारी खूबसूरतियां होती और वाकई इतनी तितलियां होते थे कि हम सब उस खेत में भागते थे उन तितलियों के पीछे और उनको पकड़ते थे। तो ये सारी चीजें बचपन में थी, लेकिन अब मेरे ख्याल वो जमाने नहीं रहे, ना वो बिल्कुल माहौल उलट चुका है, क्योंकि अब ऐसी बातें मुश्किल नजर आती हैं। चाहत चांद को पाने की थी, बिल्कुल बचपन से माँ भी बताती थी वो चंदा मामू है। चाहत चाहत चांद को पाने की थी, दिल तितली का दीवाना था। थक कर आते थे स्कूल से, फिर खेलने खेलने भी जाना था। ये बिल्कुल सच्ची बात है। खाते स्कूल से आते ही बस्ता फेंक देते, माँ घर में थी, खाना मिला, फिर बस्ता फेंक दिया, फिर दोस्तों के साथ खेलने चले गए। तो बहुत फिक्री बेफिक्री का जमाना होता था। थक कर आते थे स्कूल से, फिर खेलने भी जाना था। बारिश में कागज की किश्ती, हर मौसम ही बड़ा सुहाना था। बिल्कुल जब बारिश होती थी इसमें कोई शक नहीं कि जो कुछ इस गजल में लिखा गया ये सब कुछ हकीकत है कि ऐसे ही होता था कि बारिश होती थी, कागज की किश्तियां बनती थी, बारिश में नहाते थे, भागते थे। समा होता था कि जब गर्मियों में बारिश होती थी तो हर खेल में साथी थे। सच्ची बात, हर खेल में साथी थे। हर रिश्ता हर रिश्ता निभाना था। रोने की वजह ना थी, जैसे बचपन का जमाना। क्या बात है, रोने की कोई वजह ही नहीं थी। हर चीज जब पूरी होती थी, माँ बाप कुछ भी करते थे, माँ बाप हर चीज पूरी करते थे और बहुत अच्छे अच्छे साथी थे। आजकल तो लड़ाइयां कत्ल तक कर हो जाते हैं। क्रिकेट के कितने वाक्य तो हैं सियालकोट में और भी। तो लेकिन उस वक्त गुल्ली डंडा खेलते थे, उसमें बड़ा प्यार था। या छून मीठी खेलते थे, पता नहीं कि उस जमाने की गेमें थी। तो लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं था, प्यार था, बहुत था। रोने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता था, रोने की क्या वजह होनी थी। तो जैसे बचपन का जमाना था, वो जमाना जो बचपन का जमाना था, ये जो सारा कुछ इस गजल में नज़म में अक्कासी की गई, बिल्कुल बहुत ही सच्ची की गई है। उसके बाद करामत लिहाज चौधरी साहब लिखते, लोग तुमसे चाहे जो जो भी छीन ले, पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। बिल्कुल जो कुछ खुदा ने हमारे मुकद्दर में रखा, बचपन से लेकर इस उम्र तक भी कोई नहीं छीन सकता। तो इसके बाद एक मैं पंजाबी के हवाले से ही सारी बचपन के हवाले से ही पंजाबी दी एक नज़म पढ़ांगा। शहजाद गिल बहुत अच्छा लिखा है। बचपन ते वो वक्त बड़ा ही चंगा सी, सच्ची गल है। वो वक्त बड़ा ही चंगा सी जदों मैं निक्का जिहा बच्चा सी। सच्ची गल है, वक्त बड़ा चंगा सी जदों मैं निक्का जिहा बच्चा सा। अभी मेरे जैसे कितने लोग सोचते हैं कि हम गांव में जाएं या स्कूल में जाएं, हम खेलें कूदें, वो दोस्त भी नहीं मिलेंगे। जैसे हम उड़ गए कितनी कितनी दूर, दोस्त भी उसके बाद गांव में कभी जाते हैं तो जो मकामी लोग हैं, एक दो चार लोग हैं या बहुत जो जूनियर थे, जो मुझे या हम सबको जानते थे, वो मिलते हैं। लेकिन जो क्लास फेलो या जो थे वो उड़ गए सब अपने अपने काम काजों पर दूसरे मुल्कों में, क्योंकि वो बचपन का जमाना थी। मैं जदों निक्का जिहा बच्चा सी, गोलियां ते टाफियां खांदे सां। ये सच्ची गल है। ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ यार कैंडी ਤੇ पता नहीं की ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਟਾਫੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਨਿੱਕਰ ਕੱਛੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਛਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਨੈਣ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਸਤਾ ਲਾਈਦਾ ਸੀ, ਕੱਛਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ।
ते खेलन चले गए। शामी आए, जे को काम शाम स्कूल दा कर लिया ना किया, रोटी खाती, फिर सवेरे उठे त्यार, मां ने रोटी दी, फिर स्कूल चले गए ते निकरां नाल ही गुजारा हो जांदा सी। लेकिन हुण ते जीन ते पता नहीं की कुछ, हुण इस तो घट ते कोई गल ही नहीं करदा। उसदे बाद ना लोकां दी कोई टेंशन सी, सच्ची गल कोई टेंशन नहीं सी। वो ऐसा सच्चा ते सुच्चा जमाना सी कि किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं सी हुंदी, ना अब्बे दी लगी पेंशन सी। हुण ते जवान वेंदे ने अब्बे दी पेंशन लगेगी ते असीं मौजां करिए, उदों ते गल्लां ही कोई नहीं सन। उदों ते ओह सी जिहड़ी रुक्की सुक्की लभ जांदी सी, खुशी नाल बैठ के शाम नूं अपने भैन भरावां दे नाल खा लैंदे सां। हुण ते अब्बे दी टेंशन हुंदी कि अब्बा कदों रिटायर होएगा ते फिर घर पैसे आउणगे ते असीं मौजां करांगे। हालांकि सारी उम्र नौजवानां ने इहो ही काम कीता, अब्बे दी टेंशन लैंदे ने लेकिन अपनी टेंशन नहीं लैंदे कि असीं भी कोई काम करिए ते अपने अब्बे नूं कुछ करके दईए। ना कुड़ियां दा कोई रौला सी, सच्ची गल है, कोई कुड़ियां दा रौला नहीं सी किसे किस्म दी। अजकल ते पागल होए ने, बहुत ही पागल होए नौजवान। ना कुड़ियां दा कोई रौला सी ते इश्क दा कम भी हौला सी, बिल्कुल। उदों इतनी इश्क मशूकी नहीं, हुण ते लोकी सैल फोन ते पता नहीं की तमाशे करदे रहिंदे ने। उस वक्त ते कोई इहो जी गल नहीं सी हुंदी कि जिहड़ी अजकल दे दौर च हो रही है। ना इश्क दा भी कोई रौला सी, कोई इश्क मशूकी दा कोई एडा रौला नहीं सी। चावल छोले खांदे सन, क्या बात है, चावल छोले खांदे सन, चंपा शंपा लांदे सन, चंपा शंपा लांदे सी, चावल छोले खांदे। मैनूं एक वाकया याद सी, पाकिस्तान गए, हालांकि पाकिस्तान जाके हम रेड़ियों शेड़ियों तो खाना नहीं असी कुछ भी खांदे। मैं ते मेरी बीवी लाहौर सां ते मेन मार्केट च शॉपिंग करन दे सां ते बाहर निकले ते मेरी वाइफ आंदी कि अज इत्थों कुछ चने छोले ते खाइए। मैं चलो भी अज यादां कर लैंदे आ। असी उन्हां नूं किहा, उन्हां 2 प्लेटां दित्तियां, असी वो जिहड़ा फुटपाथ ते बनी हुंदी उत्थे बह गए। फिर भाई आए, वेख के सानूं उहने 2 कुर्सियां भी दित्तियां, अगे टेबल भी रख दिता ते असी बहुत मजा आया। ते मैनूं अपनी वाइफ नूं आख्या कि वाकई तू अज पुरानी याद करा दित्ती है, क्योंकि असी जदों पाकिस्तान जाने बहुत चीज़ां तो असी परहेज करने, क्योंकि बहुत सारियां प्रॉब्लम आ जांदियां ने। चावल छोले खांदे सां, चांपा शंपा लांदे सां, उदों सारियां चीज़ां है सन। अजकल ना चीज़ां रहियां, ना माहौल ही रहे। हुण ते हर शै ही बर्गर हो गया, सब कुछ ही। ये चीज़ां नहीं सन। बस वो वक्त बड़ा चंगा सी, वो वक्त बड़ा ही चंगा सी जदों मैं निक्का जिहा बच्चा सी, सच्ची गल है। ओ खुदा, बचपन का जमाना कदी नहीं लिआंदा, क्योंकि बच्चा बादशाह हुंदा है ते बादशाह ते हुण रह गई कोई नहीं, हुण ते बुढ़ापे की तरफ ही है। ते उसके बाद पास्टर डेनिस गिल, क्या आप जानते हैं कि जो बरकत आज आपके पास हैं, इनके पीछे खुदावंद का फजल और किसी के आंसू भरी दुआएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात। आप जानते हैं कि जो बरकत आज आपके पास है, इनके पीछे खुदावंद का हाथ है, खुदा बाप मालिक का हाथ है। और आंसू भरी दुआएं कौन दे सकता है हमें? माँ की दुआएं हैं, जो हमें स्कूल जाते थे तो पीछे से दुआएं देती थी कि खुदा बाप जी हमारे बच्चे को बहुत पढ़ा लिखा, बहुत बाबू बनाना। तो वो माँ की दुआएं थी कि जो सुबह हर चीज मेहनत भी करती थी फीस जमा करने के लिए। बाप भी ठीक था, क्योंकि जमाना इतना पैसे का जमाना तो नहीं था, लेकिन जो भी भले 1 रुपया 2 रुपए जितनी फीस भी थी, वो भी इकट्ठी करनी मुश्किल हो जाती सी। तो माँ बाप दियां दुआवां ही साडे नाल हुंदे ते ऊपर जो थी वो खुदावंद की बरकत होती थी। उसके बाद एलिजाबेथ मैरी, एक जमाना ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा जब हर इंसान दूसरे इंसान को धोखा देने में मसरूफ होगा। और
जब धोखा, उसके बाद पूछा गया जब धोखा देने में मसरूफ होंगे तो धोखा खाएगा कौन। पूछा गया कि एक जमाना ऐसा है कि हर तरफ धोखा ही धोखा होगा, तो पूछा गया कि धोखा खाने वाले कौन होंगे। जब सब धोखा देने में मसरूफ होंगे तो धोखा खाएगा कौन। बड़ा अच्छा जवाब आया। जवाब मिला जो एतबार करेगा। सच्ची बात, जो एतबार करता है झूठे लोगों पर वही वही मार खा जाता है, क्योंकि वो इनकी बातें इतनी अच्छी होती कि वो ज़हन में आपके एक बार मफलूज कर देते हैं आपको, और आप मार खा जाते हैं। और उनके झूठ में, मुनाफिकत में और धोखे में जो सच्चे लोग, साफ दिल के लोग होते हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद शेख सादी ने बहुत अच्छी ये भी पोस्ट है। शेख सादी के पास एक शख्स आया, गुस्से से भरा आया, गुस्से से भरा आया और कहने लगा कि चरवाहे पे खड़ा एक आदमी आपको गालियां दे रहा है। उस पर शेख सादी ने जवाब दिया, उसने तो फिजा में तीर मारा, वो तो उधर बैठा गालियां दे रहा था ना, उस तो फिजा में तीर मारा, पर उसने फिजा में तीर चलाया और तुमने लाकर मेरे सीने में मार दिया। क्या बात, बहुत खूबसूरत बात। और किसी की बुराई सुनकर उस तक पहुंचाना, इससे बड़ी बुराई, बहुत बुराई है, सच्ची बात। लेकिन आजकल का, जैसे मैंने अभी पोस्ट पढ़ी कि हर कोई धोखा देने में, और हमारा ये एक बहुत बड़ा मसला है कि कोई बुराई कर रहा है, हम उसको मना नहीं करेंगे भाई क्यों करा रहा है उसकी बुराई, क्या उसमें तकलीफ है, क्या आपको उसने कोई परेशानी दी है, लेकिन हम सीधे भाग के उसके जाएंगे और उसको परेशानी देंगे। जैसे शेख सादी ने कहा, उसने तो फिजा में बात की और तुमने वो तीर लाकर मेरे सीने पे मार दिया। कि जाहिर है आप कोई भी झूठी की बात भी करेगा कि फलाना बंदा जी आपकी बड़ी बुराई कर रहा है, तो आपका कितना दिल दुखेगा। वाकई वही बात, वो तीर आपके सीने में लगेगा। तो किसी की बुराई सुनकर इस तक पहुंचाना, इससे बड़ी बुराई नहीं। ये खेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप सुन के खामोश हो, कुछ भी नहीं करते, तो उस बंदे तक ये बुराई नहीं पहुंचाना, क्योंकि ये बुरी बात है। आम आदमी, अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ, लेकिन मगरूर नहीं। बिल्कुल अपने आप को मजबूत बनाओ लेकिन मगरूर नहीं। अपने आप को बहादुर और जुर्रतमंद बनाओ लेकिन कमजोर नहीं। बहुत सच्ची बातें। अपने आप को पुरअदमात बनाओ लेकिन बदतमीज नहीं और गुस्ताख नहीं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि हमें इन चीजों का ख्याल करना है कि अपने आप को मजबूत जरूर बनाए लेकिन मगरूर नहीं। अपने आप को बहादुर और जुर्रतमंद बना। जब आप सबके पास ये जुर्रतें आ जाएगी, लेकिन ये सब बचपन में माँ बाप के जिम्मे होता है कि आपको बुज़दिल बनाते हैं। जब आपको कहते नहीं ऐसे नहीं करो, ये है वैसा, तो फिर बच्चा बुज़दिल हो जाता है। लेकिन अपने आप को जुर्रतमंद बनाओ, कमजोर नहीं। अपने आप को आजिज, ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप को आजिज और इंकिसार बनाओ लेकिन डरपोक नहीं। अपने आप को पुरअतमाद बनाओ लेकिन बदतमीज नहीं। ये बड़ी बात है कि अपने आप को पुरअतमाद बनाओ, बदतमीजी नहीं, मुनाफिकत नहीं, धोखा नहीं, बुराई नहीं, दूसरे की चुगलियां नहीं करनी चाहिए। इसके बाद रोज समेत ऐसा भी होता है कि खुदा हमें फूलों का टोकरा देने के मूड में होता है। खुदा हमें फूलों का टोकरा देने के मूड में होता है और हम सिर्फ एक फूल की जिद लगा कर बैठे। सही बात, बहुत समझदारी की बात है। वो खुदा पाक तो हमें क्या देना चाहते हैं, लेकिन हम एक जिद करके बैठे नहीं सिर्फ मुझे यही दे दो। लेकिन हम अगर उसकी रहमत का, उसके फजल का इंतजार करें तो वो तो शायद क्या कुछ हमें देना चाहता है। उसके बाद दूसरी बात, लोगों के से फर्क नहीं पड़ता आप खुश हैं या नहीं। लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या नहीं। उन्हें सिर्फ इस बात से गरज होती है कि आप उन्हें खुश रखते हो कोई या नहीं। बिल्कुल सही बात। लोगों को किसी से कोई गरज है कि मैं खुश हूं कि नहीं,
उनको तो ये गरज होती है, लालच होता है, किसी भी तरह का लालच होता है, लेकिन सबसे बड़ी कि आप उन्हें खुश रखते हो कि नहीं रखते, ये लोगों की सोच की बात है। उसके बाद इशफाक अहमद, उसने बहुत अच्छा, वही ये सारी ये रोज स्मिथ की बातें थी, लेकिन ये जो पोस्ट हैं वो इशफाक अहमद की हैं। बचपन में 2 उंगलियां, ये बहुत बड़ी बात है, बचपन की बात। और चीची नाल ते उंगली नाल सुलह कर लेंगे सा, बचपन में 2 उंगलियां जोड़ने से दोस्ती पक्की हो जाती थी। और आज बहुत से लोग गले भी मिल लें तो दिल से मुनाफिकत नहीं जाती। वो सच्चा माना था बचपन का, सच्ची बात, बहुत सच्चा मानना था। वो कुट्टी हो गई, ये फिर यही 2 उंगलियां मिल गई तो सुलह होगी, दोस्ती पक्की होगी। और आजकल जो मर्जी गले मिले, खाने खाए, जो मर्जी खिलाए, लेकिन दिल से मुनाफिकत और बुराई और आपकी अच्छाई के लिए उनके दिल में कुछ नहीं होता। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो जिंदगी की तलखियों को, जिंदगी की तलखियों की खुद, जिंदगी की तलखियों की वजह से खुद तलख नहीं होते, जो मुस्कुराते, हल्के फुल्के अंदर में बात करते हैं और सुनते हैं। यकीन जानिए जिंदगी उन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत है। बिल्कुल, वो लोग वाकई वो बहुत अच्छे लोग होते हैं कि जो ये सारी बातें जिंदगी की सुनकर तलखियों की वजह से खुद तलख नहीं होते। हम सब दूसरों की बातें, हमें जैसे शेख सादी की अभी पोस्ट पड़ी है, तो हम बहुत सारी बातें जो हैं तलख हो जाते हैं, लेकिन अगर हम दिल के ठंडे हैं, अक्लमंदी से काम लो, तो हमें सब बातों से जोश में, गुस्से में नहीं आना चाहिए। यकीन जानिए जिंदगी उन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत है। बिल्कुल, ऐसे लोगों की वजह से जिंदगी खूबसूरत है कि जो बड़े बर्दाश्त कर सकते हैं, सब्र और बर्दाश्त करते हैं। उसके बाद शहजाद के ख्याल उन्हीं के आते हैं जिनसे दिल का रिश्ता हो, ख्याल उन्हीं के आते हैं जिनके जिनके साथ दिल का रिश्ता हो। हर शख्स अपना हो जाए, सवाल ही नहीं पैदा। अगर हर शख्स अपना हो जाए तो दुनिया में और गांव में, शहर में, मोहल्लों में, हम अपने जो नजदीक तरीन लोगों में रहते हैं, तो फिर माहौल कैसा हो, खूबसूरतियां खूबसूरतियां हो, लेकिन पैदा हर शख्स अपना हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत अच्छे। उसके बाद उर्दू गजल, ये परवीन शाकर की गजल है। उसने दिल का हाल बताना छोड़ दिया, उसने दिल का हाल बताना छोड़ दिया, हमने भी गहराई में जाना छोड़ दिया। बोलिए, तो सीधी सी बात है। वो कोई सच्चे दिल से प्यार से मिलता है तो हम भी उसको आगे 2 कदम बढ़ाते हैं, हम 10 कदम बढ़ाते हैं। तो जब उसने ही मेरा हाल नहीं बताना छोड़ दिया है, तो हमने भी इतनी गहराई में नहीं जा रहे कि क्या वजह है कोई, कि आजकल के दौर में कौन किसी को पूछता है, हर कोई फन है, किसी चीज की कमी नहीं। हम पाकिस्तान में जोर जोर डालते हैं, शोर डालते हैं, महंगाई महंगाई, लेकिन जमाना वो आ गया कि हम मुर्गी से कम खाते ही नहीं। नहीं तो पहले किसी जमाने में मुर्गी बहुत बड़ी बात होती थी, भले कितनी भी महंगाई है, सब रोटी पेट भर करके सोते हैं। तो हम भी इन चीजों को कौन पूछता है आजकल के दौर में। जब उसको ही दूर का एहसास नहीं, जब उसको ही दूरी का एहसास नहीं, हमने भी एहसास दिलाना छोड़ दिया। जाहिर प्रवीण शाकर की क्या बात है, जब उसको कोई एहसास ही नहीं, कोई दर्द नहीं है, तो हमने भी उसको एहसास दिलाना छोड़ दिया है कि तू मुझे अच्छा समझता है, नहीं समझता, तेरी मर्जी की बात। मैंने कहा रास्ते में दुश्वार बहुत है, मैंने कहा रास्ते हैं दुश्वार बहुत, उसने तब से साथ निभाना छोड़ दिया। प्यार मोहब्बत इश्कबाजी एक वो आसान काम तो नहीं, बहुत दुश्वार, बड़ी मुश्किलें आते हैं, बड़ी बड़ी कहानियां पुराने जमाने की, लेकिन उसने तब से जब देखा कि मुश्किल काम है, दुश्वारियां हैं, तो उसने साथ निभाना ही छोड़ दिया। मैंने कहा रास्ते दुश्वार बहुत हैं, उसने तब से साथ निभाना छोड़ दिया। आखिरी शेर बहुत अच्छा है, जब ये कहा करना याद दुआओं में मुझे,
जब मैंने कहा याद करना दुआओं में मुझे, उसने दुआ में हाथ उठाना ही छोड़ दिया, वो दुआ करना ही छोड़ गया कि मुझे ये उसके लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने महबूब के लिए जिसने ये दरखास्त किया, तो उसने ये दुआ ही करना छोड़ दिया है। आजकल तो आम सी बात है, मैं भी कहता हूँ मेरे दोस्तों मेरे लिए दुआ करो, बिछड़ते वक्त हम कहते हैं यार मेरे लिए भी दुआ करें, हालांकि जो हम खुद अपने आप के लिए दुआ कर सकते हैं, वो हमारे मुंह पे पादरी साहबान या जो भी हो, मैं जी बिल्कुल तो दुआ च याद रखांगा, लेकिन ये होता नहीं है। लेकिन जो हम अपने लिए खुदा से डायरेक्ट मांग सकते हैं, उससे तो बड़ी कोई चीज ही नहीं। बहुत अच्छे, उसने दिल का हाल बताना छोड़ दिया, हमने भी गहराई में जाना छोड़ दिया। ये परवीन शाकर की गजल थी। उसके बाद है बशीर खजान। कोई वक्त था जब 20 रुपए की रबड़ की, बहुत अच्छी, बिल्कुल ये भी बचपन की बातें हैं। कोई वक्त था जब 20 रुपए की रबड़ की बाल के लिए 11 दोस्त मिल जाते थे, मिलकर पैसे इकट्ठे करते थे। आज बाल तो केले ला सकते हैं, लेकिन 11 दोस्त इकट्ठे नहीं होते। बिल्कुल जैसे अभी मैंने बताया कि महंगाई का जोर तो कर लगा रहे हैं, ये तो सियासी बातें हैं। हमारे जिस मुल्क में मैं रहता हूँ, जब मैं आया था तो $1 का फुल गैलन मिलता था। अब महंगाई है, $1 का पूरा गैलन दूध का मिलता था। अब दूध $3-3.5 का। गैस सर्दियों में थोड़ी सस्ती होती, आज मैं देख रहा था कल 247 थी, आज 240। एक आध सेंट ऊपर हम शोर नहीं डालते, गए जितना है। कोई अमेरिकन नहीं बोलता यार गैस महंगी होगी, क्यों होगी, क्या होगा। गैस डाली तो गाड़ी चलाई, निकल गई, कोई इतना शोर शराबे वाली बात नहीं है। लेकिन वो जमाना था कि हम इकट्ठे मिलकर गेंद ले लेते थे, इकट्ठे कर लेते थे 20 रुपए। लेकिन आज यह जमाना आ गया कि इकट्ठे मिलना ही बहुत मुश्किल है, और अगर इकट्ठे हो गए तो लड़ाई झगड़े उसी बाल की वजह से बैट उठा लेते हैं, हड़कियां उठा लेते हैं, और बंदा या नौजवान लड़का मार देते, चूंकि वो और खुलूस माहौल और प्यार मोहब्बत नहीं रहा। दीन और दुनिया, वो लोग जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अल्लाह ताला उनको ऐसी मंजिलें ता फरमाता है कि जो किसी के वहम में भी नहीं होती। बिल्कुल सच्ची बात, जो किसी का बुरा तो नहीं चाहता, खुदा उसको बहुत बरकत देता है, उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी मंजिलें जो हैं बहुत तैयार होती हैं। उसके बाद शहजाद गिल, लोगों के बदले हुए मिजाज ही तो हमें इंसान बनाते हैं, अपोजिशन ही तो हमें इंसान बनाती है। जैसे आप देख रहे हैं, लोगों के बदले हुए मिजाज ही तो हमें इंसान बनाते हैं, वरना हम समझ ही ना पाए कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। सच्ची बात, हमें कहाँ पता चलेगा, ये लोग ही बताते हैं कि ये रास्ता सही। जैसे हुकूमतों में, इस मुल्क में भी, सारी दुनिया में अपोजिशन है, और अपोजिशन ही जो हुकूमतों को सीधे रास्ते पर लाती, फिर उनको समझ आ जाती है कि ये रास्ता ठीक नहीं, अपोजिशन ठीक कह रही है। उसके बाद जफर गिल साहब ने बहुत अच्छी, जब आप जवानी में बच्चों को वक्त नहीं देते तो बच्चे बुढ़ापे में आपको वक्त नहीं देते। बहुत अच्छी बात। हम हर वक्त कहते हैं यार बच्चों के देने का टाइम भी नहीं है, ये है पैसे कमाने में इधर उधर, लेकिन जब हमारी बारी आ जाती बुढ़ापे में तो बच्चे भी हमें टाइम नहीं देते। तो आज का शो मेरा इख्तिताम पजीर हुआ। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, अपनी अपनी जगह में अपनी हिफाजत को अपना में रखे। जो भी जहां पर भी बीमार है, घर में है, अस्पतालों में है, सबको खुदा से तंदुरुस्ती अता करे, और हर तरह से खुदा बाप आपको इसी तरह हिम्मत ताकत देता रहे कि मेरे शो को देखते रहे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।